शुक्रवार को बेगमपुर के गोपालती हट्टी में हुई लाखों की लूट का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार करके सारा जेवर जो जितना बताया था बादी ने बरामद किया है। ये दोनों बदमाश बहुत साथी किस्म के बदमाश थे, एक तिहाड़ जेल बंद थे और दोनों इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ में लूट के योजना को अंजाम दिया था। 24 तारीख को ये ग्राहक बन गए थे। इन्होंने देखा है दुकान में कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है, न यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिससे कोई विरोध कर सके। ये कल शुक्रवार को 12:15 बजे दुकान में आए और दुकान के मालिक राजीव कपूर को अपने कब्जे में लिया, उनको बंधक बनाया और तिजोरी से सारा सामान लूट के लेकर चले गए। लेकिन जाते समय ये DVR और मोबाइल लेके गए। ये मोबाइल उन्होंने पल्लव प्रमुख पास फेंक दिया, जबकि DVR उन्होंने गंगनहर खतौली पास फेंकी है। पुलिस को इस पूरे दोनों बदमाशों को पकड़ने के लिए 150 CC कैमरे की तलाश करनी पड़ी। इनमें कम 17 ऐसी फुटेज मिली जिसमें पुलिस के पास सुराग लगा और पुलिस ने इनको खतौली से गिरफ्तार किया है और ADJ ने इन दोनों की दिया है। इलाज का कहना है कि जो पुलिस ने बरामद किया है वही पूरा गायब हुआ था। हालांकि पहले दावा किया जा रहा था कि 70-80 लाख की चोरी है, लेकिन माल बरामद हुआ तो पता कि इतना मामला नहीं था। लेकिन आज इसी को लेकर सुबह व्यापारियों ने बेगम पुल बंद करने का ऐलान किया था और धरना भी दिया था। लेकिन तब SP श्री पीयूष कुमार सिंह ने वादा किया था कि हम शाम तक इस केस को खोल देंगे। आज ये यानी कि शनिवार की शाम 6:30 बजे करीब SSP रोहित सिंह सेजवान, SP क्राइम अनित कुमार, SP श्री पीयूष कुमार सिंह ने एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 2 बदमाश बहुत साथी किस्म के हैं और इनको गिरफ्तार किया गया, सारा माल बरामद किया गया है। कैमरामैन समय ये मूल्य मौका तो बाकी लोग खड़े हो, इन आरोपियों को हटा दो। नरेश सर चलो रोल SSP साहब लूटे में कल इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया, पकड़े गए। क्या चीज से बरामद हुई और कैसे इन्होंने इसको पूरी वारदात को अंजाम दिया? थाना लाल कुर्ती के अंतर्गत 7 तारीख को दिन में 12-12:15 के आसपास एक सराफा के प्रतिष्ठान है, वहाँ पर 2 लोगों के द्वारा घुसकर वहाँ पर लूट की घटना कारित की गई, जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना लाल कुर्ती के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। और इसमें जो भी पुलिस के द्वारा इसमें प्रारंभिक जो विवेचना इसमें शुरू की गई, जिसमें कि पुलिस की 10 टीमें लगाई गई थी और 10 टीमों के द्वारा जो छानबीन की गई, CCTV कैमरों की फुटेज प्राप्त की गई। उसमें 2 जो व्यक्ति हैं इनका नाम प्रकाश में आया, जिसमें कि ये एक युवक जो है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, दूसरा युवक वैशाली जनपद का रहने वाला जो बिहार का है। और इन दोनों ही युवकों की शिनाख्त मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से की गई और वहाँ पर फिर जो खतौली बॉर्डर है वहाँ पर हमारी जो पुलिस की टीमें हैं, हमारी और मुजफ्फरनगर की टीम के द्वारा संयुक्त इसमें गिरफ्तारी दोनों के द्वारा की गई है और दोनों ही युवकों को जो व्यक्ति हैं इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो संपूर्ण सामान 100% जो सामान गया था उसकी बरामदगी पूर्ण रूप से की गई है और घटना के वक्त जो असलहे इनके द्वारा वहाँ पर उपयोग में लाए गए थे उन दोनों की ही बरामदगी की गई है। जो चाकू उपयोग किए गए थे वो चाकू भी बरामद किए गए और जो सिलसिलेवार जो जब ये घटना से पहले आए और घटना के बाद जैसे जैसे ये गए हैं वो सारी CCTV फुटेज प्राप्त की गई, जिसका एक कोलाज के रूप में आपके जो प्रेस नोट है उसको भी आपको दिया गया है इसमें। और इनके द्वारा बताया गया कि 24 जून को ये इनके द्वारा यहाँ पर पहले भी आकर रेकी की गई थी और इसी दुकान में ये ग्राहक बनकर उस दिन गए थे और उस दिन इन्होंने जो स्वामी हैं दुकान के उनसे बात की थी, कुछ जेवरात खरीदने के बहाने अंदर गए थे और इनके द्वारा जो कुछ कमियां जो ऑब्जर्वेशन किए गए कि वहाँ पे बहुत कम ग्राहक जाते हैं और वहाँ पर कोई सुरक्षा जो निजी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, इस वजह से इन्होंने उस दुकान का वहाँ पे चयन किया था। और दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। इसमें एक जो व्यक्ति मुजफ्फरनगर का मुकेश उर्फ टीटू है, ये एक फिरौती हेतु अपहरण इनके द्वारा 2002 में किया गया था और उसमें लगभग 16 साल की अवधि तिहाड़ जेल में इसने गुजारी है। दूसरा जो अभियुक्त संजय शाह है, ये NDPS के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद था। 2009-10 में ये बंद रहा और लगभग 7-8 साल ये उस जेल में रहा और दोनों की दोस्ती तिहाड़ जेल के अंदर हुई और वहीं से जब ये बाहर आए तो दोनों ही कुछ कर्जे में डूब गए थे। एक के ऊपर 2.5 लाख का कर्जा, दूसरे के ऊपर 3.5 लाख रुपए का कर्जा था और उस कर्जे से निपटने के लिए और अपना कोई नया कार्य शुरू करने के लिए इनके द्वारा ये घटना कारित की गई और घटना कारित जो है बेगम पुल के नज़दीक जो दुकान है वहाँ पर इनके द्वारा ये लूट की घटना कारित की गई। दुकान के मालिक ने FIR क्यों नहीं कराई थी सर कल से अब तक? नहीं, ये FIR हो चुकी थी। शाम को इनके द्वारा तहरीर पुलिस को दी गई थी और उसके आधार पे इसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें कितने की लूट थी, टोटल माल कितने का था, कितने का कितना बड़ा चैलेंज था ये पुलिस के लिए, क्योंकि 17 की आपने इसमें CCTV कोलाज का जो दिया है
इसमें जो है मूल्यांकन तो हमने नहीं किया, लेकिन मूल्यांकन में जो भी सूची उपलब्ध कराई गई थी और जो संपूर्ण माल एक पिट्ठू बैग में उस सामान को लेके गए थे, वो पिट्ठू बैग पूरी तरह से बरामद हो चुका है। उसमें जो सामान था वो सारा का सारा 100% इसमें बरामदगी हुई है, जिसकी जो लिस्ट है वो प्रेस नोट में संलग्न की गई है। और इसमें क्योंकि घटना बेगम पुल के नज़दीक हुई थी, तो इसको तत्काली पुलिस की जो 10 टीमें लगाई गई थी, उनके द्वारा लगातार ही एक के बाद एक CCTV फुटेज देखी गई और उनका जो आने का और जाने का जो भी चीज़ें थी, जैसे जैसे साधन इन्होंने घटना के बाद ये बस से खतौली की तरफ गए और बस के द्वारा जब ये गए तो उसको हमने CCTV फुटेज के माध्यम से ट्रेस किया। वहाँ पर गए, वहाँ भी ये उतरते हुए वहाँ बस में दिखे और उसकी पहचान करने में थोड़ी परेशानी आई, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से वो पहचान करने में हमें आसानी हुई, गिरफ्तारी हमने इसके द्वारा की गई। 70 लाख की चोरी व्यापारी ने बताई थी, तो 70 लाख का माल है। हाँ, ये जो सारा सामान है संपूर्ण ये जो भी सामान वहाँ से गया है, सारा संपूर्ण 100% सामान ये है जो लिस्ट में आपको दिया गया, सारा सामान यही है। नकदी कितनी है? इसका जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन हमारे द्वारा नहीं किया गया, इसमें जो भी सामान गया था वो सारा सामान ये तो होगा, ये लगभग कितने का, लाखों का, 10, 20, 25 कितना लाख? इसका मूल्यांकन जो भी सूची में सामान गया, सारा सामान बरामद की गई और वादी से वहाँ वार्ता भी की गई और वादी भी संतुष्ट है। कप्तान साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इसमें ये जो सामान है ये सोने का सामान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने वादी थोड़ी नहीं बताए गए यहाँ पे। नहीं, मूल्यांकन जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन हमारे द्वारा भी नहीं किया गया। इसका मूल्यांकन की इसमें आवश्यकता नहीं होती। जो भी सामान गया वो सारी बरामदगी हमारे द्वारा की जा चुकी है। मूल्यांकन हुआ है, मूल्यांकन नहीं इसमें नहीं किया। SP क्राइम साहब भी बैठे, उनसे भी बात कर लेना। जो भी सामान गया है 100% मैं आपको बताना चाहूँगा, 100% सामान की बरामदगी की जा चुकी है। सामान की 100% बरामदगी की जा चुकी है। घटना हुई है और सामान की लूट की जो जानकारी दी थी 70 लाख की, झूठी दी थी ना, सामान की लाख की लूट नहीं हुई है, कोई कम की ये व्यापारी के द्वारा हमें जो तहरीर दी गई है उसमें कहीं भी मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है और हमारा जो सामान बरामद किया गया उसमें संपूर्ण सामान की बरामदगी की गई है। ठीक है सर।